अक्सर लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी कि वो हिंदू थे। आतंकवादियों ने कहा जो लोग हिंदू हैं वो इस तरफ आओ और जो लोग मुस्लिम हैं वो इस तरफ आओ, और जिन्हें कलमा पढ़ने नहीं आया उन हिंदुओं को गोली मार दिया। धर्म पूछकर उन्हें जान से मारना ये मुस्लिम कट्टरपंथी ही है। वो महिला जो चीख चीखकर उन आतंकवादियों से कहती रही कि जब हमारे पति को मार दिया तो मुझे भी मार डालो, लेकिन आतंकवादियों ने कहा कि तुम्हें छोड़ रहा हूं, जाओ मोदी को बता देना। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में देश विदेश से पर्यटक आए थे और घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे, लेकिन जैसे ही घड़ी में 2:30 का समय हुआ वैसे ही बैसारन पहाड़ की चोटी से ऑटोमेटिक गन फायरिंग की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में पता चला कि खाकी वर्दी पहने 2 से 3 आतंकवादियों ने सैलानियों पर उनका धर्म पूछकर गोली मार दिया, जिसमें 28 लोगों की मौत हुई है। आतंकवादियों ने न राज्य पूछा और न ही जाति पूछी और न ही भाषा पूछा तो सिर्फ धर्म, और इसकी पुष्टि होते ही आतंकवादियों ने धड़ाधड़ सभी हिंदुओं पर फायरिंग की, जिसमें 27 हिंदुओं की मौत हुई। और वहीं एक इंसानियत को बचाने के लिए एक मुसलमान ने जब एक आतंकवादी की बंदूक को छीनने लगा तो उसे भी गोली मार दिया। लेकिन ये सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आखिर इनका एक गुनाह था कि ये हिंदू थे। जो लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई जाति धर्म नहीं होता, तो इन बेगुनाहों को धर्म पूछकर नहीं मारता। धर्म पूछकर मारना एक कट्टर मुसलमान पंथी है। इन बेगुनाहों के मौत के पीछे जरूर कोई न कोई ऐसे गद्दार का हाथ है जो रहते तो हैं भारत में, लेकिन आतंकवादियों को ठहरने का पनाह देते हैं। आखिर ये घटना क्या दर्शाती है? थोड़ा कल्पना कीजिए कि किसी की पत्नी तो किसी के बच्चों के सामने उनकी हत्या कर दी गई। सभी चीखती रही, चिल्लाती रही और उनके सामने ही उनका सुहाग उजाड़ दिया गया। आखिर ये मंजर कैसा होगा जहां बेबस बच्चे और पत्नियां मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हम सब दिन रात संविधान की दुहाई देते हैं और संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, लेकिन आतंकवादियों का संविधान कहता है कि हिंदू काफिर है, उसे सांस लेने का हक नहीं। वो कहता है कि अल्लाह का फरमान है। बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर तक मारने वाला भी वही और मरने वाले भी वही। ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों के घटना के जरिए इस देश की हर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अगर आज इस घटना का जो विरोध नहीं करेगा, सवाल उस पर उठेगा, क्योंकि आज ये हत्या मजहब की वजह से हुई है। ये लोग जिंदा होते अगर ये हिंदू नहीं होते। इसलिए देश की मुसलमानों से भी हम कहेंगे कि आप आगे आइए और हमारी आवाज में आवाज मिलाकर कहिए कि धर्म की वजह से जो मृत्यु हुई है ये अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती है, ये मुसलमान नहीं हो सकता। कश्मीर की वादियां जो कभी फूलों और शांति से महकती थी, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बन गई है। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान है। एक नया जोड़ा जो शादी की खुशी में कश्मीर को जन्नत मांग कर आया और भेलपुरी का स्वाद ले रहा था, और उसे क्या पता कि उसके नाम की कब्र खुद जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर छोटी बड़ी घटनाओं को हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। मात्र 75,000 में पाएं दहेज का 51 सामान। मिराल बस स्टैंड ओवर ब्रिज के नीचे पिलर नंबर 27 के पास गरीब नवाज फर्नीचर हाउस एंड शोरूम अपने ग्राहकों को दे रहा है सुनहरा ऑफर। गढ़वा जिला में पहली बार इस तरह शादी के लिए एक पैकेज में पूरा सामान मिल रहा है। पैकेज में अच्छी क्वालिटी का दीवान, पलंग, सोफा, मैट्रेस, फ्रिज, कूलर, अलमीरा, बर्तन सेट सहित और भी अन्य सामान